एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सेवा का सुख। एक गृहस्थ थे, बिल्कुल सन्यासियों जैसे। अपने घर बैठे धार्मिक पुस्तकें पढ़ते रहते अथवा किसी गरीब की तलाश में इधर उधर निकल जाते और यथासंभव उसकी मदद करते। एक बार एक गरीब रोगी को उन्होंने झोपड़ी में सोते देखा। वो ठंड से सुकड़ा पड़ा था। भद्र पुरुष को देखकर उन्हें दया आ गई। तुरंत घर से बिछौना और ऊनी चादर उठा लाए और रोगी को उस पर लेटा दिया और रात भर उसके पास बैठे सेवा करते रहे। कलकत्ता में उन दिनों प्लेग की भयंकर बीमारी फैली हुई थी। हर कोई उस छूत के रोग से डर रहा था। ये महाशय दिन रात गरीबों की झोंपड़ियों में जाकर उनकी सहायता करते तथा अन्य लोगों को भी सेवा की प्रेरणा देते। एक दिन वे एक झोंपड़ी में पहुंचे। उस झोंपड़ी में एक मरणासन्न रोगी रो रहा था। इस दयालु आदमी ने पास जाकर उसकी अंतिम इच्छा जाननी चाही। वो बोला, मैं गंगा किनारे पहुंचना चाहता हूं। महाशय ने उसे कंधे पर बैठाया तथा गंगा तट पर ले गए। वहां जब तक उसका शरीर पूरा नहीं हुआ तब तक उसे अपनी गोद में लिए बैठे रहे। मृत्यु के बाद उसका पूर्ण संस्कार कर घर लौटे। पत्नी ने पूछा, आप इतनी देर से कहां रहे? सज्जन बोले, प्लेग के रोगी के पास उसकी सेवा कर रहा था। वो मर गया तो अब किसी और सेवा का सौभाग्य चाहूंगा। पत्नी ने बताया, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे रोगी के पास नहीं जाना चाहिए। भद्र आदमी ने पूछा, देवी, कल को ये रोग मुझे हो गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? यदि नहीं तो मैं अपने भाइयों को कैसे छोड़ दूं? वे ये बातें कर ही रहे थे कि घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बूंदें गिर रही थी जिससे मकान की कच्ची छत टपकने लगी थी। पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक आदमी खड़ा है। उन सज्जन ने उसे अंदर बुला लिया और पूछा, भाई कैसे आना हुआ? मैं पथिक हूं, रात हो गई है तथा मुझे दूर जाना है, अतः एक रात के लिए कुछ स्थान चाहिए। पथिक बोला। उन सज्जन ने प्रसन्न होकर कहा, अरे बंधु, आप ही का घर है, सहर्ष रुकिए। ये कहकर पत्नी को खाना बनाने का आदेश दिया। घर में सभी जगह पानी टपक रहा था, सिर्फ एक कोठरी सूखी बची थी। रात्रि में अतिथि को उसमें सुला दिया तथा पति पत्नी बैठकर रात भर भजन करते रहे। एक बार उन्होंने कुछ मजदूरों को बुलाया और एक छप्पर डालने लगे। ऊपर मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर को धूप बहुत तेज हो गई तो मजदूरों के शरीर से पसीना टपकने लगा। उन महाशय से नहीं रहा गया। वे छाता लेकर ऊपर चढ़ गए तथा जब तक छाता ताने खड़े रहे, जब तक छप्पर पूरा नहीं हुआ। मजदूर बार बार मना करते रहे। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हूं भाई, अतः छप्पर का ये काम तुमसे करवा रहा हूं। छाता लेकर खड़े रहने की क्षमता तो मुझ में है, फिर सेवा का सुख क्यों न लूं? ये भद्र पुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य दुर्गाचरण नाग थे। बंगाल में आज भी नाग महाशय को लोग याद करते हैं।